बोली श्री शिव महापुराण की जय। नारद जी बोले, हे विधे, इसके पश्चात क्या हुआ? शेष वैशाख मास आगे की कथा आज आप श्रवण करेंगे। शंकर जी द्वारा काम कर उस पापनाशक कथा को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, तब महायोगी शंकर जी ने शंकर जी को अपनी धीरता में विघ्न पड़ा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, दूसरी की स्त्री देख मेरा मन क्यों बिगड़ा? किसी कुकर्मी ने मेरे मन को बिगाड़ा है। ऐसा विचार से शंकित हो वे इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि मेरे वाम भाग में काम स्थित है। इससे परमात्मा गिरीश को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने देखा कि कामदेव प्रत्यक्ष ही धनुष बाण चढ़ाए अंतरिक्ष में स्थित दिखाई दे रहे हैं। वह भगवान शंकर जी पर अपने अमोघ अस्त्र छोड़ रहा है, परंतु शिव जी के क्रोध से शांत हो गया। शांत होते ही उन्हें देख कामदेव डर गया, थर थर कांपने लगा। जब महामृत्युंजय को सामने देखा तो और भी कांपने लगा। वह इंद्रादि देवताओं का स्मरण करने लगा। भक्तों, इंद्रादि आकर महादेव जी को नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय महादेव जी की तीसरे नेत्र से जो क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई, अर्थात जो क्रोधाग्नि फूटी, तो वह आकाश में उड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे चारों ओर अग्नि ही अग्नि की ज्वालाएं फैल गई और तब तक वह भस्म कर दिया गया। काम के मर जाने पर देवता रोने लगे। पार्वती जी का शरीर भय से श्वेत हो गया। खेदित हुई सखियों सहित अपने घर चली गई। रति मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वह सचेत हुई तब कहने लगी, हाँ क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या कर दिया? मेरे उद्धत स्वामी को यहाँ भेजकर नष्ट करा दिया। हा नाथ स्वामिन, प्राण प्रिय, सुखप्रद, हाँ प्रिय, हाँ प्रिय, यहाँ यह क्या हो गया? ऐसा कहकर वह बहुत रोती, कल्पती, विलखती, हाथ पैर पीटती, अपने सिर के केशों को नोचती। उसके विलाप से चारों ओर कोहराम मच गया। देवताओं ने रति को बहुत समझाया और कहा, इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा। तू किसी को व्यर्थ क्यों कोसती है? कोई किसी का सुख दुखदाता नहीं है, सब अपने कर्मों का फल पाते हैं। रति को समझाकर सब देवता शिव जी के पास पहुंचे। रति का शोक दूर करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, अब मेरे क्रोध से जो हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता। रति का पति तभी तक बिना शरीर का रहेगा जब तक रुक्मिणी के पति भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार नहीं लेंगे। जब ये द्वारका में वास करेंगे और उसके बहुत से पुत्र होंगे, तब रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। परंतु उत्पन्न होते ही उसे शंबर नामक दैत्य चुराकर समुद्र में डाल देगा। तब तक रति वहीं जाकर रहे, वहीं से वह अपने पति प्रद्युम्न को प्राप्त करेगी। वही उस दैत्य को मारेंगे। ब्रह्मा जी ने एक निश्वास ली और कहा कि हे महादेव, काम को शीघ्र जिलाकर रति के प्राण की रक्षा कीजिए। तब भगवान शंकर जी ने कहा, तो अच्छा, अब मैं प्रसन्न हूँ। इस अवधि के भीतर मैं भी काम को जिला सकता हूँ। वह मेरा गण बनकर वहाँ नित्य इससे विहार ही करता रहे। अब तुम लोग अपने लोक को जाओ। देवताओं से ऐसा कहते हुए भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। रति शंबर दैत्य के नगर को चली गई। देवता भी अपने अपने लोक को चले गए।
तब नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शिव जी के नेत्र से उत्पन्न अग्नि कहाँ चली गई? शिव जी के उस चरित्र को मुझे अवश्य समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, शिव जी ने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म किया। सारे संसार में हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि मेरी शरण में आए। उस दुख को सुनाया और कहा, निष्प्रयोजन ही वह अग्नि सारे संसार को जला रही है। तब मैं उस अग्नि के पास गया। वह काम को जला अट्टहास करके चल रही थी। वहां पहुंच मैंने शिव जी की कृपा से उसे शीघ्र ही रोक दिया। उस बड़वा को लेकर मैं समुद्र की ओर चला गया। मुझे जाते ही देखकर समुद्र ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। मैंने सब कथा बतलाकर उससे उस अग्नि को अपने में तब तक स्थिर रखने की मंत्रणा दी जब तक प्रलय नहीं होता। मैंने कहा, हे समुद्र, उस समय मैं यहाँ आकर स्वयं ही वास करूंगा। तब तुम भगवान शंकर जी की इस क्रोधाग्नि को छोड़ देना। तब यह तुम्हें मर्यादित रखने के लिए तुम्हारे विशेष जल को पीता रहेगा, परंतु तुम इसे सावधानी से धारण किए रखना, नहीं तो यह हाथ नहीं आवेगा। समुद्र ने कहा, मेरे सिवाय से कोई धारण भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि यह बड़वा शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। हे मुनि, तब वह अपने लोक को चला गया। समुद्र भी अपने समाहित हो गया। संसार में शांति स्थापित हो गई। बोलिए श्री शिव महापुराण की